साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है एक संपादकीय जो कि आपका जनसत्ता न्यूज़पेपर में प्रकाशित है, शिक्षक की जगह, ये इसका टाइटल है जिसे लिखा है अतुल चतुर्वेदी जी ने। इस संपादकीय को यहाँ पर देखेंगे। इस संपादकीय में शिक्षक की भूमिका शिक्षा के तहत और समाज के तहत क्या रही है और इनके समक्ष जो वर्तमान में जो चुनौतियां हैं या जो वर्तमान में शिक्षकों के समक्ष कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं या इनके अंदर जो कमियां हैं उन चीज़ों के बारे में बात की गई है और क्या सुधार किए जाने चाहिए और क्या भूमिका हो सकती है शिक्षकों की, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण आपका संपादकीय है यह। इस संपादकीय से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी जिसका इस्तेमाल आप जो है अपनी परीक्षा के तहत, चाहे वो निबंध लेखन में या जो मेंस का जो जीएस पेपर 2 होता है, चाहे आपका यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस का, उसमें जो जीएस में पेपर 2 में जो शिक्षा वाला सेक्शन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह के जो टॉपिक दिए हैं वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस संपादकीय को देखते हैं, शिक्षक की भूमिका या शिक्षक की जगह। देखिए, विगत 2-3 दशक के दौरान जिन लोगों ने शिक्षण का अनुभव हासिल किया होगा और उनमें से कुछ को शैक्षणिक प्रशासन के क्षेत्र में काम करने का भी मौका मिला होगा, उन्हें कुछ बातें भली भांति पता होंगी। मसलन यह कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा शिक्षक है जिसे विषय का अच्छा ज्ञान है और कक्षा में उसका रवैया लोकतांत्रिक रहता है, वह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार विद्यार्थियों से रखता है, तो कभी भी विद्यार्थियों के बीच अनुशासनहीनता और उनके कक्षा से भाग जाने जैसी समस्याएं सामने नहीं आएंगी। दरअसल आम समाज में ज्ञान का अंतर ही सम्मान का अंतर निर्धारित करता है। ओशो के मुताबिक शिक्षक और विद्यार्थी के ज्ञान में अंतर इतना होना चाहिए जैसे विद्यार्थी तलहटी में खड़ा है और गुरु मानो एवरेस्ट की चोटी पर। लगभग सभी विचारक, चाहे वे जे कृष्णमूर्ति हों या जॉन डेवी हों या विवेकानंद या अरस्तु, शिक्षक और शिक्षा में नैतिकता की बात पुरजोर तरीके से उठाते हैं। शिक्षक और शिक्षा में नैतिकता की बात पुरजोर तरीके से उठाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। उनके मुताबिक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाना चाहिए ताकि वे न केवल विद्वान बने बल्कि अच्छे इंसान भी बने। अगर हम इस कसौटी पर कस कर देखें तो क्या आज के शिक्षकों से नैतिकता की इस उच्च स्तर की अपेक्षा की जा सकती है? आज का शिक्षक अपने लाभ के लिए, नौकरियों में स्थानांतरण के लिए तथा पुरस्कार और निकटवर्ती स्थानों पर ड्यूटी के लिए जिस तरह से नौकरशाहों और राजनेताओं के दरवाजे पर गुहार लगाता है, उससे क्या हम उच्च नैतिकता और चरित्र की अपेक्षा कर सकते हैं? शैक्षिक दायरे में रहने वाले लोगों ने यह देखा होगा कि शिक्षक आपसी झगड़ों और अहम की समस्याओं से बुरी तरह ग्रस्त हैं। संस्था प्रधान और शिक्षकों के बीच अहम के टकराव के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे न केवल विद्यालय का सृजनात्मक विकास बाधित होता है बल्कि शैक्षणिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। एक अच्छे विद्यालय में शिक्षक और संस्था प्रधान के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक है ताकि विद्यालय एक सही दिशा में प्रगति कर सके। सरकारी शिक्षा में नए प्रयोगों की बाढ़ आई हुई है। आज का शिक्षक गुरु कम, सूचनाओं का प्रदाता अधिक हो गया है। उसका अधिकांश समय आंकड़ों को भेजने और नित नए जो मोबाइल ऐप हैं, ऐप को अद्यतन करने या अपग्रेड करने या अपडेट करने में ही चला जाता है। तकनीक का उपयोग अच्छी पहल है, ये हमारे आकलन को और भी वस्तुनिष्ठ और सटीक बनाती है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। वैसे भी शिक्षण एक कला है, इसमें हमारी कलात्मक योग्यता, सृजनात्मक चिंतन और प्रज्ञा की भी आवश्यकता होती है। शिक्षण मात्र तकनीक और आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है। एक अच्छे शिक्षक को कक्षा को लोकतांत्रिक और भयमुक्त बनाना पड़ता है, तभी खुले और दबावहीन वातावरण में कोई भी विद्यार्थी ढंग से ज्ञान हासिल कर सकता है। जे कृष्णमूर्ति का विचार था कि अगर शिक्षक अपने भीतर की समस्याओं, भय और इच्छाओं को नहीं समझता है तो वह अपने विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता। हम सब जानते हैं कि आज न केवल समाज की बल्कि सरकार की भी शिक्षकों से अपेक्षाएं हैं, क्योंकि अभी भी सरकारी कर्मचारियों में मात्र एक यही वर्ग है जो अपने काम और दायित्व को शिद्दत से अंजाम देता है। इस कारण बहुत से गैर जरूरी और अनावश्यक कामों को शिक्षकों के सिर पर डाल दिया जाता है। इससे न केवल शिक्षक की एकाग्रता भंग होती है, विद्यालयों में शिक्षण के दिनों का भी भारी नुकसान होता है, मगर किसी को इसकी चिंता नहीं है। यह सही है कि काम से भागने वाले कुछ शिक्षक भी ऐसे हैं जिनका शिक्षण से मोह भंग हो गया है। वे अपनी सुविधा के मुताबिक किसी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति कर
ही समय व्यतीत करते रहते हैं। नौकरशाही और 2-3 साल तक चलने वाले लोकतंत्र के उत्सव और चुनाव के डंडे के आगे कई बार शैक्षणिक प्रशासन लाचार हो जाता है। ऐसे में एक प्रस्ताव यह रखा जाता है कि क्यों नहीं चुनाव आयोग हर राज्य और हर जिले में एक स्थायी विभाग बना लेता है, जिसमें इच्छुक कार्मिकों के स्वेच्छा से आवेदन मांग लिए जाए कि कौन ड्यूटी करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। सरकारें भी नौकरशाहों की जकड़न में हैं। नई नई योजनाएं शैक्षणिक सुधार के नाम पर आती रहती हैं और अलग अलग देशों के साथ समझौते होते रहते हैं। नवाचारों की बाढ़ ने इनोवेशन की बाढ़ ने शिक्षकों को सोचने समझने और कुछ नया पढ़ने लिखने का अवकाश ही बंद कर दिया है। वे एक कारिंदे की तरह यंत्रबद्ध होकर के सरकारी आदेशों के अनुपालन में लगे रहते हैं। सेमिनारों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहता है और शिक्षक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, अभिभावकों की शिकायत, गांव की राजनीति के मोर्चे पर जूझने में लगे रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि शैक्षणिक वातावरण को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया जाए। शिक्षकों की कमी, भवन और फर्नीचर आदि की समस्याओं से जूझते स्कूलों की समस्या को दूर किया जाना चाहिए। योजनाएं बंद कमरे में न बना करके शिक्षक को भी विश्वास में लेकर बनाई जाए, ताकि उनमें अनुभव की सच्चाई हो और उनका अमली जामा भी वास्तविकता के करीब हो। शायद तभी प्राथमिक शिक्षा, जिसकी संपूर्ण देश में दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर स्थिति अत्यंत खराब है, उसका उत्थान हो सकेगा। साथ ही शिक्षक की सामाजिक तस्वीर भी बदलकर सर्वग्राह्य बन सकेगी। तो इस प्रकार से यह आर्टिकल था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो फिर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।